यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, कशेरुकी प्राणियों की संरचना और कार्य। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संवेदी अंगों के बारे में, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग। देखिए, जंतु के शरीर के बाहर की तरफ का वातावरण और एक जंतु के शरीर के अंदर का वातावरण, दो तरह के वातावरण होता है। एटमॉस्फेयर होते हैं, इन दोनों ही वातावरणों में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो वातावरण है, जो सराउंड है, एनिमल के सराउंड में जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन वातावरणों के फलस्वरूप जो ये वातावरण होते हैं, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, वातावरण चाहे से जीव के शरीर के बाहर का हो, चाहे से जीव के शरीर के अंदर का हो। ठीक है, जब इन दोनों ही वातावरणों में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो क्या करता है, जीव को प्रभावित करता है। ठीक है, जीव के अंगों को प्रभावित करता है। इन्हें कहते हैं उद्दीपन। जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो वो जीव को प्रभावित करता है। ठीक है, इसे हम उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुल्स। ठीक है, ये परिवर्तन है, ये उद्दीपन का काम करते हैं एनिमल्स के लिए, जीव के लिए। ठीक है, प्राणी के लिए उद्दीपन का काम करता है। और इन उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए, स्टिमुल्स को रिसीव करने के लिए एनिमल्स की बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के अंग उपलब्ध होते हैं, अंग पाए जाते हैं जीव के शरीर के अंदर। ये अंग क्या करते हैं, वातावरण में जो भी परिवर्तन हुआ है उन परिवर्तनों से उद्दीपित होते हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और जो उद्दीपन होता है, जो स्टिमुल्स होता है, उसको रिसीव करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, संवेदनाओं को। ठीक है, और लेके जाते हैं जीव के मस्तिष्क तक। जीव को मतलब कि मस्तिष्क तक लेके जाते हैं, मतलब कि जीव को आभास करवाते हैं कि उसके सराउंड में, उसके वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो कि वातावरण में हुए परिवर्तनों को ग्रहण करने का काम करते हैं और उनको वातावरण से ग्रहण करके जीव के मस्तिष्क तक, तंत्रिका तंत्र तक लेके जाने का काम करते हैं। और उनको वहाँ पर मस्तिष्क में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। जो भी परिवर्तन हुआ है वातावरण में, उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो उद्दीपन आया है, जो संवेदना आई है, उसको ग्रहण किया जाएगा विशिष्ट अंगों के द्वारा। और इस संवेदना को या उद्दीपन को ब्रेन तक, जीव के मस्तिष्क तक, तंत्रिका तंत्र के द्वारा लेके जाया जाता है ब्रेन तक। और उनको वहां पर समझा जाता है, पढ़ा जाता है। और उसके फलस्वरूप जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको वापस से संबंधित अंग तक पहुंचाया जाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो जो विशिष्ट प्रकार के अंग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वातावरण में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप जो उद्दीपन उत्पन्न हुआ है उसको ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, उन अंगों को हम कहते हैं संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, जीव के वातावरण में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न संवेदनाओं, उत्तेजनाओं जिन
ग्रहण करके मस्तिष्क तक जिन अंगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है संवेदी अंग कहलाते हैं। ठीक है, जीव के वातावरण में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न उत्तेजना या उद्दीपनों को जिन अंगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है संवेदी अंग या फिर सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स की स्किन, हमारी जो त्वचा है, ठीक है, हमारी जो त्वचा है इसके ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, वो क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको ग्रहण करने का काम किया जाता है जिन अंगों के द्वारा, जैसे कि हमारी आइस है, ठीक है, जो नेत्र होती है, आंख होती है, उसके द्वारा हम बाहरी वातावरण में जो भी चीजें होती है, जो भी परिवर्तन होते हैं उनको देख पाते हैं। ठीक है, देख पाते हैं जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तनों के फलस्वरूप जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, जो संवेदनाएं आती है उनको ग्रहण किया जाता है आंखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, और इन संवेदनाओं को पहुंचाया जाता है मस्तिष्क तक। वहां पर हमको समझा जाता है, पढ़ा जाता है, और इसके फलस्वरूप जो भी प्रतिक्रिया होती है फिर उसको रिएक्ट किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, तो वे अंग जो कि क्या करते हैं, वातावरण में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न उद्दीपन को ग्रहण करने का काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदी अंग कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारी नेत्र है, स्किन है, त्वचा, त्वचा के ऊपर जो हेयर्स पाया जाता है, रोम पाया जाता है, ये सब क्या है, संवेदी अंगों के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए जो संवेदी अंग है या उसका क्या कार्य है, हमें पता है कि वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उनको ग्रहण करने का काम होता है, और वातावरण के अंदर जो परिवर्तन आया है उसके फलस्वरूप जो भी प्रतिक्रिया होती है हम उसको आसानी से, या फिर कोई भी जंतु उसको आसानी से कर पाता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि वो संवेदी अंगों के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा वातावरण में जो भी परिवर्तन हुआ है उसको ग्रहण कर पता लगा पाता है कि वातावरण में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, और उसी परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी प्रतिक्रिया होती है वो रिएक्ट कर पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनियो के अंदर संवेदी अंग। ठीक है, जो यूनियो है मोलस्का संघ का प्राणी है, मोलस्का के अंदर आता है यूनियो। तो यूनियो के अंदर जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, जब वो लोकोमोशन करता है, गमन करता है, ठीक है, चलने का जब काम किया जाता है, गमन का काम होता है यूनियो के अंदर, तो जो संवेदी अंग होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, उसके संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, उसको बैलेंस बनाए रखते हैं उसकी बॉडी का। ठीक है, तो यूनियो के अंदर देखते हैं आप, यूनियो ठीक है, यूनियो में संवेदी अंग। देखिए यूनियो जो है मोलस्का संघ का प्राणी है, और ये क्या है, सुस्त है, एकदम स्लो चलता है, धीरे धीरे गमन करता है, और इसके अंदर इसका जो शरीर है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवच होते हैं उसके बना हुआ होता है, बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना हुआ होता है, उसके अंदर इसका जो कोमल शरीर होता है वो सुरक्षित बना रहता है। ठीक है, इसके अंदर संतुलन पट्टिका पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटिका। ठीक है, संतुलन पुटिका या स्टेटोसिस्ट नामक संरचना स्ट्रक्चर इनके अंदर देखा जाता है पाद के अंदर। ठीक है, इनका जो फुट होता है, यूनियो का जो फुट होता है, जो पाद होता
संरचना, उसके पास में स्टेटोसिस्ट या फिर संतुलन कोशिका नामक संरचनाएं देखी जाती हैं। ये क्या कर रही हैं, यूनियो के चलने में जब लोकोमोशन करता है, यूनियो जब गमन करता है तो उसके संतुलन बनाने में ये संरचनाएं क्या करती है, सहायता करती है। देखिए जो यूनियो सुस्त प्रकृति का प्राणी है जिसमें एक जोड़ी स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, एक जोड़ी इसके अंदर स्टेटोसिस्ट या फिर ऊतक संतुलन कोशिका पाई जाती है, जो कि पाद में पादिका गुच्छक के दोनों ओर, जो इसका फुट होता है, जो पाद होता है उसके पादिका गुच्छक में दोनों ओर देखने को पाई जाती है। और जो ये स्टेटोसिस्ट है एक खोखले थैले के समान संरचना होती है, ठीक है। जो इसका पाद होता है उसके पाद के दोनों तरफ एक जोड़ी स्टेटोसिस्ट पाई जाती है और ये खोखली थैले के समान संरचना होती है और इसके अंदर संवेदी कोशिकाएं भरी हुई होती है। इसका डायग्राम मैं अभी बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेटोसिस्ट एक जोड़ी पाई जाती है, यूनियो के अंदर थैले समान खोखली संरचना होती है, ठीक है। और इसके अंदर सेंसरी सेल्स भरी हुई होती है, ठीक है। संवेदी कोशिकाएं इसके अंदर भरी हुई होती हैं और इसके सेंटर में एक संरचना पाई जाती है जिसे सिस्टोलिथ बोलते हैं, ठीक है। इसके सेंटर में केंद्र में सिस्टोलिथ नामक संरचना पाई जाती है और स्टेटोसिस्ट को चारों ओर से कवर किए हुए होता है संयोजी ऊतक, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक इसको चारों तरफ से घेरे हुए होता है। मोटी लेयर पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की, जो कि इसको पाद से जुड़े हुए रखती है। इसका जो फुट होता है उससे जुड़े हुए इसको रखती है और इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो भरी हुई होती है। सेंटर में सिस्टोलिथ नामक संरचनाएं होती है। अब देखिए जब यूनियो लोकोमोशन करता है, जब गमन करता है, एक बार इसका मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देखिए जो सिस्टोलिथ है खोखली संरचना होती है, इस तरह से थैले के समान खोखली संरचना होती है। बाहर की तरफ से ये क्या है, संयोजी ऊतक से घिरी हुई होती है, इस तरह से चारों तरफ से। ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू जो मोटी लेयर बना के रखती है इसके चारों तरफ, इस तरह से, ठीक है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है ये। अब इसके बाद में इसका जो सेंटर है, सेंटर में सिस्टोलिथ होता है। वो यहाँ पर संवेदी कोशिकाएं भरी हुई होती है, सेल्स सिस्टोलिथ। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, सिस्टोलिथ, ठीक है। संवेदी कोशिकाएं, सेल्स, ठीक है। और जो ये सेल्स है, संवेदी कोशिकाएं हैं, ये जुड़ी हुई होती है तंत्रिका कोशिका से। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का एक समूह निकला हुआ तंत्रिका तंतु भी बोल सकते हैं, नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु, ठीक है। संतुलन कोशिका या स्टेटोसिस्ट की ये संरचना है। स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटोसिस्ट या फिर संतुलन ऊतिका की संरचना। देखिए खोखली थैले समान संरचना होती है, ये एक जोड़ी पाई जाती है और जो यूनियन का फुट होता है, जो पाद होता है, उसके इर्द गिर्द एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, बाहर से ये संयोजी ऊतक से घिरा हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू से ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, जो ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी सहायता से ये इसकी जो फुट होता है, जो पाद होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर की तरफ ये क्या है, संवेदी कोशिकाएं भरी हुई होती हैं, सेंस सेल्स, जो कि क्या करती हैं, संतुलन का काम करती है। जो भी वातावरण में जब परिवर्तन आता है, जल धारा जब अभी और देखिए सेंटर में सिस्टोलिथ नामक संरचना होती है, सिस्टोलिथ। ठीक है, और ये जो सेल्स कोशिकाएं हैं, इनका संबंध होता है तंत्रिका तंतु से, तंत्रिका तंतु से, फाइबर्स, नर्व फाइबर्स निकले हुए हैं। ठीक है, ये नर्व फाइबर्स आगे की तरफ बढ़कर प्रवेश करते हैं प्रमस्तिष्क में। ठीक है, जो सेरिब्रम पार्ट है, ब्रेन का जो पार्ट है, उससे ये जुड़ते हैं। तंत्रिका तंतु आगे बढ़कर मस्तिष्क में पहुंचता है। ठीक है, मस्तिष्क के जो गुच्छक होते हैं, प्रमस्तिष्क के गुच्छक, वहां पर इनका संबंध होता है, वहां पर ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब यूनियो लोकोमोशन करता है, गमन करता है, ठीक है, जब ये गमन करता है जल के अंदर और जल की धारा में स्पीड ली या फिर किसी भी तरह का कोई हलचल होती है, जल की धारा में जब कोई हलचल होती है वाटर स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, तो इसका जो बैलेंस है अगर वो बिगड़ने लगता है, इसका झुकाव किसी एक तरफ हो जाता है, यूनियो का झुकाव किसी एक साइड में हो जाता है, तो जो ये सेंटर में सिस्टोलिथ है, स्टेटोसिस्ट संतुलन ऊतिका की ये संरचना है, इसके सेंटर में जो सिस्टोसिस्ट है, ठीक है, सिस्टोलिथ नामक जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जब यूनियो का झुकाव किसी एक साइड में होगा तो इसका जो स्टेटोसिस्ट है, इसमें जो सिस्टोलिथ पाई जा रही है, ये भी क्या है, एक तरफ झुक जाती है। जब ये एक तरफ झुकेगी तो उसी साइड में जो सेंसरी सेल्स हैं, संवेदी कोशिकाएं हैं, वहां पर ये क्या हो जाएंगे, टच होंगे। सिस्टोलिथ नामक जो संरचना है, ये जिस तरफ की झुकेगी उसी तरफ की संवेदी कोशिकाओं की तरफ ये क्या होंगे, टच होंगे। और संवेदी कोशिकाओं से जब ये टच होगा तो संवेदी कोशिकाओं में क्या होगी, उत्तेजना आएगी। ठीक है, एक्टिव हो जाएंगी, संवेदनाओं को उत्पन्न करेंगे, ग्रहण करेंगे संवेदनाओं को। ठीक है, सेंस को जब ये ग्रहण करती है, स्टिमुलस को रिसीव करती है, तो इन यहाँ से होते हुए संवेदी कोशिकाओं का संबंध होता है तंत्रिका तंतु से, नर्व फाइबर से। ठीक है, देखिए जब इसका झुकाव, यूनियो का झुकाव एक साइड में होता है, तो इसका जो स्टेटोसिस्ट है, इसके स्टेटोसिस्ट नामक संरचना में जो सिस्टोलिथ पाया जा रहा है सेंटर में, वो भी क्या है, उसी साइड में झुक जाएगा, इसी साइड में झुक जाएगा। जब ये झुकेगा तो इसी झुकाव में जो संवेदी कोशिकाएं भरी हुई है यहाँ पर, उससे ये टच होगी और संवेदी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी। ठीक है, और संवेदना का प्रसार हो जाएगा। ठीक है, स्टिमुलस का प्रोडक्शन हो जाएगा, और जो ये संवेदना जो उत्पन्न हुई है, उनको संवेदी कोशिकाओं से इस तंत्रिका तंतु तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, नर्व फाइबर्स तक पहुंचा दिया जाता है, और ये नर्व फाइबर से जो तंत्रिका तंतु है, इसका संबंध होता है किससे, ब्रेन से, मस्तिष्क से, प्रमस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से जो संवेदना होती है वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है। ब्रेन में इन संवेदनाओं को पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि यूनियो का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, एक साइड में झुकाव हो रहा है। तो जब इस संवेदनाओं को वातावरण में जो परिवर्तन आया, ठीक है, परिवर्तन आने के कारण मतलब जल की धारा में कुछ परिवर्तन आया, तभी तो यूनियो का झुकाव एक साइड में हो गया, क्योंकि यूनियो जल के अंदर ही तो रहता है। जब जल धारा में कुछ प्रवाह में कुछ स्पीड या कुछ कैसा भी परिवर्तन आया, जिसके कारण से यूनियो का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और एक साइड एक तरफ हो गया झुकाव, उसके कारण से संवेदना उत्पन्न हुई यहाँ पर, उनको तंत्रिका तंतु से पहुंचा दिया गया ब्रेन में, और ब्रेन में उन संवेदनाओं को, स्टिमुलस को समझा जाता है, स्टडी की जाती है, उनको रीड किया जाता है, परखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिएक्शन होता है, जो भी प्रतिक्रिया होती है, उसको वापस से लेके जाई जाती है संबंधित अंग तक तंत्रिका तंतुओं के द्वारा, नर्व फाइबर्स के द्वारा। ठीक है, दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, आपको पता है तंत्रिका तंतु दो तरह के होते हैं, संवेदी तंत्रिका तंतु और चालक तंत्रिका तंतु। संवेदी तंत्रिका तंतु के द्वारा
संवेदनाओं को ग्रहण कर कर संवेदी अंग से ब्रेन तक लेके जाया जाता है और ब्रेन फिर उन संवेदनाओं को पढ़ता है, समझता है और जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया को चालक तंत्रिका कोशिकाओं से मोटर नर्व फाइबर से रिलेटिव ऑर्गन्स तक संबंधित अंग तक वापस लेके आया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो भी रिएक्शन होगा, उसको वापस से क्या होगा, लेके जाया जाएगा, ब्रेन से यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है और जो यूनियो है जिसका जवाब एक साइड में हो गया था वो वापस से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो ये स्टेटोसिस्ट है, संतुलन कुटिका है, इसकी सहायता से क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्स भरी हुई होती है, संवेदी कोशिकाएं भरी हुई होती हैं। संवेदी कोशिकाएं क्या करती है, बाहरी बातों में जो भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण इसके शरीर में जो अनबैलेंस हुआ है, जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उस असंतुलन के कारण संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उनको ग्रहण करता है, ग्रहण किया जाता है संवेदी कोशिकाओं के द्वारा और उनको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और प्रतिक्रिया वापस ले जाई जाती है और जो संतुलन होता है उसको बनाने का काम किया जाता है वापस से। ठीक है, इस तरीके से संतुलन बना रहता है यूनियो का। ठीक है, संवेदी अंगों के द्वारा, संवेदी अंग है स्टेटोसिस्ट, संतुलन कुटिका के द्वारा। समझ में आया आपको? यूनियो के अंदर बैलेंस इस तरह से बनता है। इसी तरीके से जो पायला है, पायला के अंदर भी क्या होता है, बैलेंस बनाने का काम किया जाता है। उसके अंदर भी स्टेटोसिस्ट द्रावक संतुलन कुटिका पाई जाती है। एक जोड़ी जो कि पाल होता है, उसका जो फुट होता है यूनियो का, ठीक है, वहां पर पाई जाती है शंकुनुमा संरचना होती है, पीले रंग की संरचना होती है। उसका भी जो स्ट्रक्चर है सेम एसिड की तरह होता है लगभग। ठीक है, इस तरीके से यूनियो और पायला दोनों के अंदर, पायला के अंदर भी संतुलन बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, संतुलन कुटिका की सहायता के द्वारा दोनों में। इसके अलावा देखिए जलेच्छिका नामक और है एक संरचना, जलेच्छिका क्योंकि ये जो दोनों जंतु हैं, दोनों प्राणी हैं, यूनियो और पायला, ये क्या है, जल के अंदर रहते हैं, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होगा, जो श्वसन होगा, वो जल के अंदर ही होता है। इसके लिए इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, गिल्स नामक स्ट्रक्चर संरचना इनके अंदर पाई जाती है। जलेच्छिका के द्वारा क्या होता है, जलेच्छिका एक संरचना होती है, ऑफिस क्रिया की सहायता से इनमें श्वसन किया जाता है, जलीय श्वसन होता है। इस क्रिया में जो जल होता है, जल साइफन के द्वारा इनके अंदर जल की जो धारा होती है, अंतर्वाही साइफन के द्वारा जल की धारा इनके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जल की धारा जो अंदर प्रवेश करती है और क्लोम जो गिल्स होते हैं, जो क्लोम होते हैं, क्लोम प्रकोष्ठों में होते हुए गिल्स में जाता है। जो जल की धारा है क्लोम प्रकोष्ठ से होते हुए गिल्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, जल की धारा पहुंच जाती है। यूनियो में जो पश्चिम अभिवर्तनी पेशी की अधर सतह पर पीले रंग के सेल का समूह पाया जाता है, जो कि जलेच्छिका का विकास करता है या निर्माण करता है जलेच्छिका का। इसकी सेल्स रसायन ग्राही होती है। ठीक है, जो जलेच्छिका की जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है, रसायन ग्राही होती है, केमिकल रिसेप्टिव होती है, केमिकल्स को रिसीव कर सकती है। ठीक है, जिस तरीके का केमिकल वाटर के अंदर मिक्सचर होता है, पीएच को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जलेच्छिका की कोशिकाएं। इस तरीके से क्या है, जल की धारा की जांच करती है, जो वाटर स्ट्रीम होती है उसकी ये जांच करती है कि जल की धारा है उसमें किस तरह की पीएच है या फिर अम्ल है, क्षार है, एसिड है, बेस है। ठीक है, इसके आधार पर ये जलेच्छिका का क्या है, इम्पोर्टेंट रोल होता है जलीय श्वसन की क्रिया में। ठीक है, वाटर रेस्पिरेशन में ये सहायता करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके की सेंसरी ऑर्गन्स है, संवेदी अंग है। जल के अंदर किस तरीके का केमिकल मिला हुआ है, किस तरीके का रसायन मिक्सचर है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम होता है जलेच्छिका की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती हैं, वो रसायन ग्राही होती है। ठीक है, तो यूनियो क्या करता है, अपने रसायन ग्राही कोशिकाओं की सहायता से जल की पीएच को आइडेंटिफाई कर लेता है, या जल की जो पीएच होती है अधिक है या कम है उसको रिसीव करता है, उसको उसकी पहचान कर पाता है। और अगर जल की पीएच या फिर कोई ऐसा रसायन उसके अंदर मिला हुआ है जिसमें वो क्या है,
एडोप्टेड नहीं है, अनुकूलित नहीं है उसके लिए, तो वो क्या है उस जगह से पलायन कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है उस वाटर स्ट्रीम से किसी अदर प्लेस पर। इस तरीके से ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है, संवेदी अंग है, ये इन एनिमल्स को क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में सहायता करते हैं। ये संवेदी अंग क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनकी पहचान करने में, ताकि जंतु क्या है बाहरी वातावरण में पूरा जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को पहचान सके और वो परिवर्तन उसके लिए बेनिफिशियरी है या फिर हार्मफुल है, उसके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, उसकी पहचान कर उसी के अनुरूप, उसी के उसी के अनुरूप क्या है व्यवहार कर सके, रिएक्शन कर सके, प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर सके और अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, संवेदी अंग, उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन को यापन करने में, उनके जीवन को सरल बनाने में और बाहरी वातावरण या फिर आंतरिक वातावरण, किसी भी वातावरण में जब कोई परिवर्तन होता है तो उनको ग्रहण करने का काम किया जाता है संवेदी अंगों के द्वारा है। ठीक है, इस तरह से आज इस क्लास में हमने बात की है सेंसरी ऑर्गन्स में यूनियो और पायलम में किस तरीके से उनमें संतुलन होता है और जल की धारा जो वाटर स्ट्रीम है उसमें जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए जो जलच्छिका है, ठीक है, ऑस्ट्रिडियम नामक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेल्स पाई जाती है वो सब रासायनिक राय होते हैं, उनका कार्य होता है। ठीक है, इस क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।